हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है स्टडी फुल ऑन। फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले 10th की क्लासेस चलती थी मेरे पास, लेकिन अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ करंट, क्योंकि आज का डिमांड करंट है। हर एक एग्ज़ाम में एक कॉमन टॉपिक होता है, वो है करंट। तो आज से मैं इस करंट को और बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सामने पेश करने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है करंट का नोबेल प्राइज़। अब ये नोबेल प्राइज़ जो है हर कोई पढ़ता है नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिले, क्योंकि 5-6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। आपने भी पढ़ा होगा 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ अभी दिए जाते हैं। तो एक्चुअली ये नोबेल प्राइज़ आया कहाँ से, तो इस पे आज कुछ डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नोबेल प्राइज़, ये नोबेल नाम कहाँ से आया। तो इनका ये हिस्ट्री ये बताता है कि एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। अब इनको वैज्ञानिक कह लीजिए, एक इंजीनियर कह लीजिए, एक केमिस्ट कह लीजिए, क्योंकि ये तीनों थे। तो ये अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम था और इनका डेट ऑफ बर्थ था 21 अक्टूबर 1833, जो कि स्टॉकहोम में इनका बर्थ हुआ था। स्टॉकहोम एक जगह है, वहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में 21 अक्टूबर में। तो ये क्या थे, तो एक केमिस्ट भी थे। 16 ईयर्स ऑफ एज में ये केमिस्ट बन गए। उसके बाद इंजीनियरिंग की, फिर इन्वेंटर भी, बहुत सारे इन्वेंशन इन्होंने किया। मोर देन 300 इन्होंने अपने नाम से पेटेंट करवाया था। तो आप इनको इन्वेंटर भी बोल सकते हैं, बोल कह सकते हैं, इन्वेंटर थे ही, और साथ में ये इंजीनियरिंग भी इन्होंने किया हुआ था और ये केमिस्ट भी थे। तो एट लास्ट हम लोग पहुँचते हैं डेट ऑफ डेथ, यानी 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में इन्होंने इटली में इनका स्वर्गवास हुआ। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं कि आखिर ये नोबेल प्राइज़ आया कहाँ से। तो इसके आगे का डिटेल्स जो है इसके बाद। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थे, वो भी एक इंजीनियर थे, उनका एक बिजनेस था, और ये 4th सन थे। अल्फ्रेड नोबेल अपने फैमिली के 4th यानी चौथे बेटे थे, और उनके फादर का एक बिजनेस था जो कि फेल होने लगा 1833 में। तो वो पैदा हुए, उसके बाद जो बिजनेस उनके फादर ने किया था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, फेल होने लगा। और 1837 यानी 1837 में उनके फादर सबको छोड़ के रसिया पलायन हो गए, रसिया, और वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो फादर जो थे वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते थे। आपको पता होगा कि उस बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया के युद्ध में उस समय जो है ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते थे, तो इनका मार्केट बहुत बूम पे चल रहा था, यानी बहुत ही अच्छा मार्केट चल रहा था, बहुत ही पैसा कमाई हो रहा था उनके फादर का, यानी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आपको पता होगा कि 1856 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया, क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो है 1859 ईस्वी आते आते ये जो कंपनी है बैंकक्रप्ट हो गई, यानी इसका दिवालिया हो गया। तो इसके बाद 1862 में अल्फ्रेड ने एक फैक्ट्री डाली जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन पे काम स्टार्ट हुआ। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है, और यही हुआ जिसका डर था। इस विस्फोट में उनके भाई और बहुत सारे वर्कर्स मारे गए। तो इस कारण जो है अब अल्फ्रेड का जो है दिमाग और घूमने लगा, और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे नुकसान कम हो। तब जाके उन्होंने एक और आविष्कार कर डाला जिसका नाम था डायनामाइट। आप लोग जानते होंगे अल्फ्रेड नोबेल ने ही इसका आविष्कार किया था, जिसका नाम था डायनामाइट। मैं बता रहा था कि 1867 ईस्वी में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। डायनामाइट तो सभी जानते हैं, ये भी एक विस्फोटक है, और बहुत सारे फैक्ट्रीज में विस्फोट के काम में इसका यूज़ होता है। लेकिन ये नाइट्रोग्लिसरीन से कुछ सेफ है। तो
इससे इनका बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ और बहुत ही पैसा इन्होंने कमाया अल्फ्रेड ने, और करीब 300 से ज़्यादा आविष्कार कर अपना नाम पेटेंट करवाया। 300, आप सोच सकते हो, 300 से भी ज़्यादा आविष्कार किया इन्होंने और अपना नाम जो है पेटेंट करवाया। अब आते हैं, बात हुई अब इतना तो आगे बढ़ते हैं। 1893 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने स्वीडन में एक आर्म फैक्ट्री को खरीदा, और उसके बाद 1894 ईस्वी में बोफोर्स का नाम आपने सुना होगा, बोफोर्स जो तोप जो कांड हुआ था आपको पता होगा। तो बोफोर्स जो है ये एक इटली की कंपनी है, और यहाँ पे आयरन और स्टील का काम होता था। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे तोपों का निर्माण प्रारंभ करवाया, और अंततः 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमने तो सारा उसका हिस्ट्री बता दिया कि अल्फ्रेड कौन थे, क्या किया, कैसे किया, लेकिन ये जो प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो 10 दिसंबर है, हर साल के 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये आप याद रखना उनके मरण दिन पे, जन्मदिन पे नहीं, 21 अक्टूबर को नहीं, 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हर साल होता है उनके मरने के दिन पे। अब आते हैं कि आखिर क्यों ये जो प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल प्राइज़ कहा गया। तो एक समय की बात है दोस्तों, 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में हुई क्या कि एक अखबार में एक आर्टिकल आया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी था डेथ का वो मर गया। अब मर्चेंट ऑफ डेथ इसलिए कहा गया क्योंकि वो व्यापारी थे डायनामाइट के, क्लियर। तो उन्होंने जब ये आर्टिकल देखा तो वो सोचने लगे, इतना सारा पैसा है मेरे पास, 300 से ज़्यादा पेटेंट मैंने करवाया है, और इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं मेरी, इतने लाखों करोड़ों अरबों का मैं मालिक हूँ, और इस तरह के आर्टिकल मेरे मरने के बाद आ रहा है, सही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने वसीयत को इन्होंने चेंज करवाया, और वसीयत में बोला कि 94% ऑफ माई वसीयत, ठीक है, 94% उनके धन का जो वितरण है वो क्या होगा, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे जाएगा। और उन्होंने नाम नहीं कहा था कि इसको नोबेल प्राइज़ ही कहा जाए, लेकिन अब उनका धन है, उनकी संपत्ति है, तो सरकार ने उनके नाम पे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यहाँ से जो है नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले पड़ाव पे, क्योंकि हम लोग करंट भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो करंट इस बार 2019 में किस किस को इस पुरस्कार से नवाजा गया, इस पुरस्कार को दिया गया है। एक्चुअली ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसको मैं डिटेल्स में अभी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। एट लास्ट, जिसके लिए अभी तक इतनी मेहनत चल रही थी। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि ये नोबेल जो पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है, शांति और साहित्य। स्टार्टिंग में ये जो नोबेल पुरस्कार था 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, बाद में एक और ऐड किया गया। तो अब जो है, अब मैं स्टार्टिंग से आ रहा हूँ, जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र मैंने एक तरफ लिखा है, और एक तरफ लिखा है शांति और साहित्य। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार जो पुरस्कार वितरित होगा इसमें 100 से शांति और 100 से साहित्य, इसमें एक जन को पुरस्कार मिला है। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि मैक्सिमम 3 जन को और मिनिमम 1 जन को ये अवार्ड मिलता है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1। तो इस बार जो है साहित्य और शांति में एक आदमी को यह पुरस्कार मिला है, और बाकी जो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र है इसमें आपको देखिएगा 3 जन को यह पुरस्कार मिला है। अब रही बात नाम याद करने के, तो मैं आपको रटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बार इसको डिस्कशन कर लेता हूँ। भौतिकी के क्षेत्र में जो है जेम्स पैबल, माइकल मेयर एंड डिडियर काइलोस। अब ये कहाँ के हैं, ये भौतिकी में जेम्स पैबल यूएसए के हैं, माइकल मेयर जो है और डिडियर काइलोस ये दोनों स्वीडिश
यानी स्विट्जरलैंड के हैं। और ये इसलिए दिया गया क्योंकि नए ग्रह की खोज करने के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए ये पुरस्कार, ये इन तीनों का नाम चुना गया है। अब आते हैं दोस्तों रसायन में मिला है 3 जन को। इसमें है जॉन बी गुडएनफ जो कि यूएसए से हैं, स्टैनले वेलिंगटन और ये जो हैं आपको ब्रिटेन से हैं, और अकीरा योशिमा जैसा कि नाम से लग रहा है ये जापान से हैं। और ये स्पेशली लिथियम आयन बैटरी को बढ़ावा देने के उसके आविष्कार के लिए इन तीनों का नाम चुना गया है। अब नेक्स्ट आते हैं चिकित्सा में हमारे विलियम जी कोलिन जूनियर जो कि अमेरिका से हैं, ग्रेग सिमेंजा जो कि अमेरिका से हैं, और पीटर जे रेडक्लिफ जो कि ब्रिटेन से हैं। और ये स्पेशली ये अवार्ड जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे जो कोशिका को महसूस कराने के लिए की गई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता, हमारे पूरा शरीर जो है वो कोशिका का बना हुआ होता है, और हम जानते हैं हमारे कोशिका में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत ही जरूरी है। और उस चीज़ को महसूस कराने के लिए ये 3 जन जो हैं मिलकर इन्होंने काम किया है, और इसलिए इनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र है जिसमें आपको मिला है, एक नाम है अभिजीत बनर्जी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा एस्थर डुफ्लो जो कि फ्रांस से हैं, और माइकल क्रैमर जो कि यूएसए से हैं। और ये बेसिकली वैश्विक गरीबी कम करने के प्रयास के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली जो कि पीएम ऑफ इथियोपिया है, इरिट्रिया देश के शांति बनाने के लिए इनको दिया गया। और एट लास्ट साहित्य पे आते हैं तो इनको पीटर हैंडके, साहित्य में जो पीटर हैंडके जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, और वो मानव अनुभव की विशिष्टता की खोज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। सो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।